अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू MSN मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अगेन डेरिवेटिव की डेफिनेशन, इसकी कुछ एग्जांपल्स, इसका ग्राफ बना के चेक करेंगे और उसका फार्मूला जो है ना ड्राइव करके चेक करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी आपने देखा कि मैंने डेरिवेटिव पे कंप्लीट मैंने अपलोड किया, उसको स्लोप से लिंक करके कि स्लोप हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर स्लोप कर्व लाइन के लिए किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर स्लोप का डेरिवेटिव के साथ क्या लिंक है, स्लोप का क्या ताल्लुक है। स्लोप की डेफिनेशन को समझते हुए हमने डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन भी समझी और उसका फार्मूला भी डिराइव किया। आज के लेक्चर में अगेन मैं जो है ना दोबारा इसको रिवाइज करूंगा और कंप्लीट जो है ना डेरिवेटिव की अगेन इसकी डेफिनेशन और इसको कंप्लीट इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव्स एक्चुअली। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले डेरिवेटिव की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेरिवेटिव्स बेसिकली किस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेरिवेटिव इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज independent variable with respect to independent variable। विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन कंप्लीट मैंने डेरिवेटिव्स की लिख दी है कि डेरिवेटिव्स इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले चेक करते हैं कि डेरिवेटिव्स को हम डिनोट किस तरह करते हैं। डेरिवेटिव की डिनोटेड बाय, हम इसको किस तरह डिनोट करते हैं, ये भी लिख सकते हैं dy/dx, जिसमें हमारे पास ये जो y होता है ये हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों होता है ये बाद में बताएंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो नीचे होता है, ये नीचे वाला वेरिएबल होता है, ये हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको कहा जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहा जाता है बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम डेरिवेटिव को जो है इस तरह भी कर सकते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम डेरिवेटिव को डी कैपिटल एफ ऑफ एक्स इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो है ना वो एग्जांपल्स हैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन और इसको डिनोट किस तरह किया जाता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेट्स इसको ग्राफ बना के थोड़ा सा चेक करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली एवरेज रेट ऑफ चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये क्या है। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास ग्राफ है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ये 1 2 3 कोई भी तीन हमने पॉइंट्स ले लिए, सेम इसी तरह 1 2 3 वाई पे ले लिए 1 2 3। जी तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन हमारे पास। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू जहाँ पे 1 है तो वहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज के y की वैल्यू ये आ रही है, और जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 2 है वहाँ पे y की वैल्यू ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब ये देखें कि हम जूँ जूँ x की वैल्यू ले रहे हैं तो हमारे पास y की वैल्यू निकलती आ रही है। इट सिंपली मीन्स कि हम जूँ जूँ x की वैल्यू चेंज करेंगे उसी लिहाज से y की वैल्यू में चेंजिंग आएगी। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कौन सा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। इंडिपेंडेंट यहाँ पे x है, क्योंकि x को हमने जो भी इसको चेंज किया x को, तो y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है, यानी कि जिस लिहाज से x की वैल्यू हम चेंज करेंगे उसी लिहाज से स्मॉल चेंज y की वैल्यू में आ जाएगा। इट मीन्स कि y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज़ डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है। तो जिस तरह ये मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया हुआ है। अब लेट्स सपोज के मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूँ। फंक्शन स्टूडेंट्स मैंने ले लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट्स सपोज कि ये मैंने ले लिया। अब अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूँ, x मैंने 0 पुट किया
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 का स्क्वायर, ऑब्वियसली y की वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो y भी हमारे पास 1 ही आ जाएगा। x की जगह पे 2 पुट किया, y हमारे पास 4 आ गया। x की जगह पे 3 पुट किया, y हमारे पास 9 आ गया। ठीक है, अब यही वैल्यूज़ को पुट करके हम यहाँ पे जो है ना वो ग्राफ पे इसको करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास ये क्या चीज़ बनती है। फिर मैं आपको डेरिवेटिव की कंप्लीट समझ भी आ जाएगी कि मैं बेसिकली आपको क्या समझाने जा रहा हूँ जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स सपोज ये मेरे पास y की वैल्यूज़ हैं, ये मेरे पास x की वैल्यूज़ हैं। x की 0 पे y की हमारे पास 0 ही थी, x की 1 पे y की हमारे पास क्या थी 1, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। x की 2 पे y की हमारे पास 4 थी तो यहाँ पे बन जाएगा। x की 3 पे y की हमारे पास 9 थी तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास इसका ग्राफ बन रहा है। ठीक है, जो जो हम x की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं तो y की वैल्यू भी हमारे पास चेंज होती जा रही है। उसके अलावा ये देखेंगे y की x की वैल्यू जब हमारे पास 1 थी तो y की वैल्यू हमारे पास ऑलमोस्ट ये थी। ठीक है, अब जब हमने थोड़ी सी x की वैल्यू चेंज की तो हमारे पास y की वैल्यू भी चेंज हो गई। ठीक है, तो इस चेंज को हम क्या कहते हैं, बेसिकली इस चेंज को हम कहते हैं डेल्टा x की वैल्यू में जो हमारे पास चेंज होती है उस चेंज को हम डेल्टा x बोलते हैं। और उसी लिहाज से जो y की वैल्यू में हमारे पास चेंज होती है उसको हम डेल्टा y बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो x की वैल्यू में जब हमने चेंज किया उसको डेल्टा x का नाम दे दिया, y की वैल्यू में भी चेंज आ गया उसको हमने डेल्टा y का नाम दे दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये देखें कि हमारे पास डेफिनेशन क्या थी डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे मैं आपको समझाता हूँ जी। तो स्टूडेंट्स लेट्स सपोज करते हैं कि ये हमारे पास ये जो फंक्शन है, लेट्स सपोज हमने क्या किया कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ये हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अब ये देखें कि यहाँ पे x में जो हमारे पास चेंज आया है उसको हमने डेल्टा x का नाम दे दिया, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, x में जो चेंज आया उसको हमने डेल्टा x का नाम दे दिया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, x प्लस जो कुछ चेंज है, डेल्टा x हमारे पास चेंज है, x प्लस डेल्टा x। तो ओबियसली जब x में चेंज आएगा तो ओबियसली फिर y में चेंज भी आएगा, तो y में फिर क्या चेंज आएगा, y प्लस डेल्टा y आ जाएगा। अब डेल्टा y को हमने इधर ही रहने दिया तो ये क्या हो जाएगा, f इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस वाई हो जाएगा। अब y हमारे पास क्या है, f ऑफ x है, तो y की जगह पे हमने यहाँ पे f ऑफ x लिख देंगे, तो डेल्टा y इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या थी, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास कौन सा था, हमारे पास x है, तो ऑब्वियसली हम दोनों साइडों को डेल्टा x के साथ डिवाइड भी कर देंगे। डिवाइड कर दिया डेल्टा x के साथ, इधर भी हमने डेल्टा x के साथ डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे स्मॉल चेंज आ रही है तो उसकी जगह पे हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। लिमिट क्यों लगाएंगे, प्रीवियस लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ कि लिमिट का क्या मतलब होता है, लिमिट हम क्यों लगाते हैं, और स्लोप और डेरिवेटिव, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें एक्सप्लेन की हुई हैं, वो भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। अब इसमें मैं बताऊंगा, लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। तो स्मॉल चेंज को हम जो है ना फिर उस लिमिट में इस तरह लिख देते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x। तो इस साइड पे भी फिर लिमिट आ जाएगी, डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 f इंटू एक्स प्लस डेल्टा x माइनस f इंटू एक्स ओवर डेल्टा x आ जाएगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास चीज़ है इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो इसको हम सिंपली किस तरह लिख सकते हैं, dy ओवर dx। तो ये हमारे पास फार्मूला डिराइव हो गया डेरिवेटिव का। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0
एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ इंटू एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला डिराइव हो गया। अगर कोई आपसे कहे कि डेरिवेटिव का फार्मूला डिराइव करें तो आप इस तरह ग्राफ बना के इस तरह इसको डिराइव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। डेफिनेशन थी इसकी, इसको किस तरह डिनोट करते हैं, किस तरह हम डेरिवेटिव को समझ सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल वाई था क्योंकि वाई एक्स की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। जो हम एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो वाई की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर क्यूरी हो, you can comment in my video. You can also join my WhatsApp group, link is there in description below. You can also join my Instagram का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।